I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं आजकल क्रिसमस के डेज़ हैं और क्रिसमस के अयाम में जब क्रिसमस से पहले हर किसी की विश होती है सेंटा क्लॉथ के बारे में जानने की. सेंटा क्लॉथ हमारी लाइफ में मैं समझता हूँ कि क्रिसमस पर ये सिंबल्स ऑफ क्रिसमस जो हैं अच्छे लगते हैं, उनके बारे में जानना, उनके बारे में डेकोरेशन करना और ये जानना, क्योंकि सेंटा क्लॉथ अक्सरोकात ये जाना जाता है, पहचाना जाता है बच्चों में अक्सरोकात या फैमिलीज में किसी प्रोग्राम में हो तो ये सेंटा क्लॉथ जो है उसका रेड ड्रेस होता है, कैप होती है और जो बेल्ट उसका होता है वो वाइट होता है. और मैं समझता हूँ कि ये जानना ज़रूरी है, उसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों ये सेंटा क्लॉथ होते हैं क्रिसमस से पहले जो दूसरों की मदद करते हैं. आज जो इसके बारे में बयान करना चाहती हैं वो सिस्टर सिमथिया हैं FMC के, जो कि बहुत ही अभी 5 साल उनको हुए हैं कि सिस्टर बने हुए और अभी वो सोलम प्रोफेशन उनका होने वाला है, सिंपल हो चुका है. और मैं समझता हूँ उनकी नॉलेज से हम देखेंगे कि उन्होंने खुदा ने जो उनको नॉलेज दी आज आपके साथ बयान करेंगे. तो सबसे पहले हम उनको वेलकम कहते हैं. सिस्टर जी, वेलकम विद अस कि आपने टाइम दिया, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं लेकिन फिर भी आपने क्रिसमस से पहले बहुत बिजी होने के बावजूद भी आपने टाइम दिया. थैंक यू सो मच. वेलकम. मुझे सिंबल दिया गया है सेंटा क्लॉज के बारे में बताने का, तो मैं आपको बताती चलूं कि जो सेंटा क्लॉज का लफ्ज़ है वो निकला है डच ज़ुबान से. डच ज़ुबान से जो लफ्ज़ था सिंतर क्लास. ओके. सिंतर क्लास ये लफ्ज़ था, पर जैसे जैसे सबने सुना बोलते 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 वो सिंतर क्लास से सेंटा क्लॉज बन गया. तो पर इसका जो पसे मंज़र है वो है एक शख्स था निकलस नाम का. अमीर था काफ़ी, उसके पास काफ़ी जायदाद, काफ़ी पैसा था. तो उस शख्स ने जब देखा अपने मुल्क के लोगों का, खासकर बच्चों से उसको बहुत लगाव था, तो वो क्या करता था कि इस तरह के कपड़े पहनकर, लाल कपड़े और सफ़ेद दाढ़ी लगाकर, तो सर्दियों में खासकर घूमना शुरू होता था, देखता था कि किस किस को मदद की ज़रूरत है. इसके पीछे का मकसद उसका ये था कि किसी को ये ना पता चले कि मैं कर रहा हूँ, क्या कि कल को अगर वो शख्स मेरे सामने आए तो शर्मिंदा ना हो. जी 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 जी. तो इस वजह से वो ऐसे कपड़े और ऐसा हुलिया बनाकर निकलता था और जो भी देखता था कि भाई इसको ज़रूरत है, इसको ज़रूरत है, तो वो एज अ गिफ्ट उनके दरवाज़ों पर छोड़ के चला जाता था. सर ये भी बाइबल मुकद्दस में खुदा इसमें से कहता है जिस साथ में तो दूसरे को पता ना चले कि सेम लाइक दैट. तो उसने यही रीत अपनाई. उसने इतना कुछ होने के बावजूद भी किसी को नहीं पता चला इतना कि वो ये करता था. पर आहिस्ता आहिस्ता जब खैर एक दो को पता चलना शुरू हुआ तो जो वो एक रूस का इलाका शहर है, वहाँ के जो मुकद्दसीन हैं, उधर से जो मुकद्दसीन बने वो उसको अपना मुरब्बी समझते थे. अच्छा. क्योंकि वो कहते थे कि ये जो काम है ये बहुत अच्छा है. और पाकिस्तान में हमारे सेंटा क्लॉज को अक्सर क्रिसमस बाबा कहा जाता है. क्रिसमस बाबा कहा जाता है, बिल्कुल. तो जो बेसिकली इसकी ईद मनाई जाती है, जो इस दिन पे उनकी डेथ हुई थी 6 दिसंबर, उस दिन उसकी ईद मनाई जाती है. और उस दिन रूस में जो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम का मकसद होता है कि लोग खैरात करते हैं और बच्चों की मदद करते हैं. अच्छा. और सब ने उस वक्त यही ही ड्रेस पहने होते हैं. तो ज़्यादातर किसी को नहीं पता चलता कि कौन खैरात कर रहा है, कौन मदद कर रहा है. तो ये आज तक ये रस्म चलती आ रही है कि सेंटा क्लॉज आता है तो सिंतर क्लास से चेंज होता होता सेंटा क्लॉज बन गया. और सिंतर क्लास भी लोग अक्सर इस वजह से कहते थे कि उनका नाम था निकलस. तो सेंट निकलस जब वो बना तो वो सेंट निकलस का शॉर्ट फॉर्म अंग्रेज़ों ने रख दिया सिंतर क्लास डच जुबान में.
तो सिंटर क्लास से सेंटा क्लॉज, अच्छा, और हमारे अब पाकिस्तान उर्दू जुबान बिल्कुल ही फर्क, क्रिसमस जी बाबा। जी क्रिसमस बाबा, ये कॉमनली हम जी। देखते हैं क्रिसमस बाबा कहाँ से आएगा। हाँ जी। जी। तो सिस्टर जी ये सुना है कि ये प्रीस्ट था या बिशप था, कुछ ऐसा भी सुनने में आता है। हाँ जी, ये प्रीस्ट थे। ओके। पर ये कि जब मदद करते थे तो वो सब चीज़ें साइड में होती थी उस वक्त, बस यही होता था कि किसी को इल्म ना हो कि मैं ये कर रहा हूँ। ओके। और क्योंकि उन्होंने अपनी जो जायदाद थी, जो पैसा था, इस तरह से फिर इस्तेमाल करना शुरू किया। जी। तो सिस्टर जी एक चीज़ और मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि ये भी सुना है कि ये रात को जैसे आप बता रहे हैं कि निकलता, एक फैमिली के पास वो उनकी बातें इन्होंने सुनी, तो सॉक्स भी इन दिनों में बड़ा वो सॉक्स की भी कहानी है कि उसमें वो उसने पैसा रख दिया, चीज़ें रख दी ताकि उनके लिए फैमिली। देखिए स्टोरीज हैं बहुत तरह से हम ले सकते हैं। वैसे तो ये एक मंक था। मंक वो होते हैं जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बियाबानों में चले जाते हैं। जैसे हम प्रीस्ट हैं, फादर नहीं, फादर तो रहते तो सोसाइटी में, सोसाइटी में रहते, मंक सोसाइटी में नहीं। अच्छा। मंक जो होते हैं MONK, जी, मंक होते हैं वो दुनियादारी छोड़कर तो अलग बियाबान में अपनी जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं। लेकिन वो कैथलिक्स में हैं। जी हैं। ओके। तो वो लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में नहीं। जैसे बंद सिस्टर्स हैं। नहीं, वो मंक्स नहीं है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो भी सोसाइटी के अंदर है। सोसाइटी से बाहर हो तो वो मंक्स कहलाते हैं। तो वो मंक था, पर फिर भी जब वो अपने शहर की ये देखता था तो वो ओपनली नहीं घूमता था, रातों को निकल कर तो लोगों के घरों में देख करके हाँ भाई इसको ज़रूरत है, गेटअप चेंज करके तो मदद करके चले जाते थे। लेकिन एक वो प्रीस्ट था, फिर बिशप बना, और ये कहानी है। तो ये कौन सी इसका अगर हिस्ट्री देखी जाए तो कौन सा सन की बात है ये? 4वीं सदी की बात है, यसु के बाद। यसु के बाद 4वीं सदी। हाँ जी। अभी जैसे चल रही है 2000 साल हो गए। हाँ जी, तो काफी टाइम हो ओके ठीक है। तो ये 4वीं सदी की बात है जब ये मसला हुआ, और आज रूस में बहुत ज्यादा फेमस है और उसकी ईद भी मनाई जाती है। और कोई इसकी इम्पोर्टेंस क्या हम सुन सकते हैं जो उसकी स्टोरी कहानियों में जो हम आमतौर पर सुनते हैं, लोगों से सुनते हैं, ये क्या है? आपको बताया ना, जितनी जुबानें होंगी उतनी स्टोरियां होंगी। तो जो पसे मंजर था वो ये था कि ये एक मुकद्दस बन गया, मतलब अपने अच्छे कामों की वजह से मुकद्दस बना। इसकी डेथ एनिवर्सरी पर ही इसकी ईद मनाई जाती है 6 दिसंबर को। लोग इसको याद करते हैं। 6 दिसंबर की वजह से ही लोग दिसंबर में ही तो ये इसका ड्रेस पहन के घूमते हैं। तो ज्यादातर दिसंबर में ये ये भी कहा जाता है कि जैसे आप बता रही है कैथलिक्स में ज्यादा ही, प्रोटेस्टेंट भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। कैथलिक्स में ज्यादा है। कैथलिक्स में ज्यादा है, लेकिन मैंने देखा प्रोटेस्टेंट में भी होता है। सेलिब्रेट करते होंगे क्योंकि कुछ चीजें हैं जो वो अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे कि दौर बढ़ता जा रहा है, मॉडर्न दौर है। जैसे ऑर्थोडॉक्स जो है वहाँ पर ज्यादातर वहाँ पर हैं रशिया में, तो वहाँ पर आप बता रहे हैं ना कि ज्यादा इसको लिया जाता है, सेंटा क्लॉज को, इसको बहुत ज्यादा मनाया जाता है। जी, मुरब्बी मानते हैं वहाँ के जो मुकद्दसीन, ऑर्थोडॉक्स हैं वो वहाँ के जो मुकद्दसीन बने थे, जैसे अब सेंट निकलस मुकद्दस थे। अगर उधर से रशिया से भी कुछ मुकद्दसीन निकले हैं तो वो मुकद्दसीन इसको अपना मुरब्बी मानते थे कि ऐसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि सब कुछ होने के बावजूद भी हम कैसे दे रहे हैं कि किसी को पता न चले। ठीक है सिस्टर जी, थैंक यू सो मच। हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, सिस्टर सिंथिया ने बहुत अच्छा बयान किया। मैं कहता हूं कि हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी नॉलेज है, ताकि हमें पता लगे कि सेंटा क्लॉज क्या है, जिसे हम क्रिसमस बाबा कहते हैं, उसके लिए क्या है। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सिस्टर जी।